इधर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जेड ट्रांसफॉर्म कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वेलकम टू वीडियो नंबर 2, जहाँ पे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले को अपन यहाँ पे डिराइव करेंगे, जो कि आगे के वीडियोस में जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी। तो पिछले वाले वीडियो में हमने दो फॉर्मूले को अपन यहाँ पे डिराइव किए थे, दैट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ a टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू z अपॉन z माइनस a। और दूसरा जो फॉर्मूला था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ n टू द पावर p इज इक्वल्स टू माइनस z d अपॉन डी जेड ऑफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ n टू द पावर p माइनस 1। अगर आपको ये दो फॉर्मूला याद हैं तो आप बाकी फॉर्मूले को आराम से डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो सबसे पहले अपन जो फॉर्मूला यहाँ पे अपन डिराइव करेंगे दैट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल्स टू z अपॉन में z माइनस 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, बिकॉज वहां पे अपना क्या था, z ट्रांसफॉर्म ऑफ a टू पावर n। ओके, इसको हमने डिराइव किया था पिछले वाले वीडियो में, दैट इज इक्वल्स टू z अपॉन में z माइनस a। तो अगर मुझे a की पावर n को 1 करना है तो हमको क्या करना होगा, a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 1 पुट अप करेंगे। ओके, तो a की वैल्यू को अपन जैसे यहाँ पे 1 पुट अप करेंगे तो 1 की पावर कुछ भी हो वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो यहाँ पे पुट a इक्वल्स टू 1, तो ये अपना क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ a टू द पावर n दैट इज 1 टू द पावर n दैट इज 1। तो हम क्या निकालेंगे, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 निकालेंगे। अब मुझे करना क्या है, a की जगह पे 1 पुट अप करना है। तो यहाँ पे मुझे जो है नेक्स्ट स्टेप में ही मुझे इसका प्रूफ मिल गया, दैट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल्स टू z अपॉन में z माइनस 1। ओके, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, a की वैल्यू को 1 पुट अप किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो पहला जो प्रूफ है वो आराम से अपने यहाँ पे प्रूफ कर लिए। नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रूफ। सेकंड जो आपको प्रूफ करना, दैट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इज इक्वल्स टू z अपॉन में z माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पिछले वाले वीडियो में जो दूसरा वाला फॉर्मूला देखा हुआ था उसको अपन यहाँ पे पुट अप करेंगे। दूसरा फॉर्मूला कौन सा था अपना, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n टू द पावर p इज इक्वल्स टू माइनस z d अपॉन डी जेड ऑफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ n टू द पावर p माइनस 1। देखिए मैं बार बार ये चीज़ को मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ये सारे फॉर्मूले जो बाय हार्ट हो जाए, क्योंकि अगर ये सब चीज़ अगर आपको आती है, अगर इसको आप लिख सकते हो तो आप आराम से किसी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। और साथ में आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे वहाँ पे आपका जो अप्रोच होगा वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ n टू पावर p इज इक्वल्स टू माइनस z d अपॉन डी जेड ऑफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ n टू पावर p माइनस 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सिंस वी नो दैट z ट्रांसफॉर्म ऑफ n टू द पावर p इज इक्वल्स टू माइनस z d अपॉन डी जेड ऑफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ n टू द पावर p माइनस 1। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म ऑफ n निकालना है, मतलब p की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे। सो ऑन पुटिंग p इक्वल्स टू 1 we are getting z transform of n to the power 1 that is n. Okay, so z transform of n is equals to minus z d upon dz of z transform of n to the power p minus 1। और p के लिए यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा अपने यहाँ पे 0 हो जाएगा। और n की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 चाहिए। और z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, हमने जस्ट अभी निकाला हुआ, दैट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल्स टू z अपॉन में z माइनस 1। ओके, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल्स टू z अपॉन में z माइनस 1। तो इस वाले फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे, यहाँ पुट अप कर लेंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा, माइनस z d अपॉन डी जेड ऑफ z अपॉन में z माइनस 1। अब वो करना क्या होगा, उसको सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। तो जब इसको अपन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये माइनस z अपना एज इट इज आएगा। यहाँ पे ये z माइनस 1 को पहले अपन यहाँ लिख लिए, डी बाई डी जेड ऑफ z दैट इज 1। फिर माइनस z को अपन यहाँ पे लिख लिए, फिर डी बाई डी जेड ऑफ z माइनस 1। यहाँ पे कितना होगा, ये अगेन 1 हो जाएगा अपॉन में z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता होगा और ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इस स्टेप में मैं यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, माइनस जेड एज इट इज। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, z माइनस 1 इंटू 1 दैट इज z माइनस 1 माइनस z इंटू 1 दैट इज माइनस z। तो आप देख सकते हो z z आपस में कैंसिल हो चुका है। ओके, और नीचे में क्या रहेगा, एज इट इज दैट इज z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, माइनस जेड माइनस 1 दैट इज z हो जाएगा, और नीचे में क्या रहेगा, एज इट इज दैट इज z माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो आपका फॉर्मूला जो बनेगा, दैट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इज इक्वल टू z अपॉन में z माइनस 1 होल स्क्वायर। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इज इक्वल टू z अपॉन में z माइनस 1 होल स्क्वायर। जो पिछला वाला फॉर्मूला था वो अपना क्या था, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू z अपॉन में z माइनस 1।
z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू z अपॉन में z माइनस 1, और यहाँ पे क्या है z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इज इक्वल टू z अपॉन में z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अगर ये होल स्क्वायर नहीं हो तो ये क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है आप दोनों फॉर्मूले को जो है कोरिलेट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू थर्ड वाला फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड वाला जो फॉर्मूला दैट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस z अपॉन में z माइनस 1 होल क्यूब। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखो z ट्रांसफॉर्म ऑफ n स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगेन अगर इस वाले को अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर करता हूँ जो कि अपना पिछले वाला वीडियो का सेकंड वाला फॉर्मूला था, दैट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ n टू द पावर p। ओके, तो इसका फॉर्मूला अपना क्या था, माइनस जेड डी अपॉन डी जेड ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू पावर पी माइनस 1। ओके, यहाँ पे ये क्या अपना कैपिटल जेड, ध्यान रखिएगा। वैसे ये अपना क्या कैपिटल जेड है। ओके, कैपिटल जेड मतलब जेड ट्रांसफॉर्म, और ये अपना क्या है स्मॉल जेड है, ये अपना जेड ट्रांसफॉर्म नहीं है। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ किया हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो आपको पी के लिए कितनी मिलेगी, यहाँ पे 2 मिल जाएगी। सो पुट p इक्वल्स टू 2, तो ये कितना क्या हो जाएगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इक्वल्स टू माइनस z d अपॉन डी जेड ऑफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ n टू पावर 2 माइनस 1 दैट इज n टू पावर 1 दैट इज n। ओके, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n। अब अभी जस्ट हमने देखा हुआ कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ n की वैल्यू क्या होती है, जो फॉर्मूला होता है z ट्रांसफॉर्म ऑफ n का, वो क्या होता है अपना z अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अपन उसको पुट अप करेंगे, दैट इज माइनस z d अपॉन डी जेड ऑफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ n दैट इज z अपॉन में z माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस z एज इट इज रहेगा, दिस इज z माइनस 1 का होल स्क्वायर d बाई डी जेड ऑफ z दैट इज 1। उसी तरीके से क्या करेंगे, माइनस z को यहाँ पे रखे, d बाई डी जेड ऑफ z माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 इंटू जेड माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज z माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज z माइनस 1 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम करना क्या है, देखो यहाँ पे z माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या z माइनस 1 का पावर 1 है, तो हमको दिख रहा है कि z माइनस 1 अपन यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस z को एज इट इज लिख लिए, z माइनस 1 को अपन यहाँ पे कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे क्या बचेगा, z माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, 2 इंटू जेड बचेगा विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे माइनस 2z लिख दिए, अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, z माइनस 1 का पावर 4। तो यहाँ पे देख सकते हो z माइनस 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे क्या कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, इसका पावर 1 था, इसका पावर क्या था 4 था, तो यहाँ पे अपने क्या बचेगा, पावर 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस जेड एज इट इज है, यहाँ पर देखो माइनस 2z प्लस जेड दैट इज माइनस जेड। ओके, और यहाँ पे क्या माइनस 1 है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे लिख लिए दैट इज माइनस जेड माइनस 1, और नीचे अपने पास क्या बचेगा, जेड माइनस 1 का पावर 3 बचेगा। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव कॉमन निकालते हैं तो माइनस माइनस अपने क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड। ओके, जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन में जेड माइनस 1 होल क्यूब। ओके, और ये अपना क्या होगा, ये जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल प्रूफ था। आई होप आपको इसको प्रूफ करने में कोई भी डिफिकल्टी यहाँ पे आपको नहीं हुआ होगा। ओके, तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, बाकी जो z ट्रांसफॉर्म है दैट इज z ट्रांसफॉर्म n क्यूब इज इक्वल्स टू z क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस z अपॉन में z माइनस 1 पावर 4, या फिर z ट्रांसफॉर्म n टू पावर 4 जिसकी वैल्यू क्या होती है, z टू पावर 4 प्लस 11 z क्यूब प्लस 11 z स्क्वायर प्लस z अपॉन में z माइनस 1 का होल पावर 5। तो इन सभी को आप आराम से निकाल सकते हो। इनफैक्ट आप चाहो तो z ट्रांसफॉर्म n टू पावर 5 भी निकाल सकते हो, z ट्रांसफॉर्म n टू पावर 6 भी निकाल सकते हो, उसी टेक्निक से जिस टेक्निक से मैं यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म n और z ट्रांसफॉर्म n स्क्वायर निकाला हूँ मैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने मिली होंगी। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, कई सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को वहाँ पे अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।